हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम मूलांक 8 के बारे में बात करने वाले हैं। यानी मूलांक 8 जो है, जब भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक के लोगों के साथ संबंध बनाता है, तो किस तरीके के रिजल्ट्स जो है वो लोगों को मिलते हैं। यानी किस तरीके से उनका व्यक्तित्व होगा, किस तरीके से उनका जीवन यापन होगा, किस तरीके का उनका वातावरण रहेगा, लाइफ रहेगी। ये सारी चीज़ों की जानकारी जो है हमें मिलती है। 8 नंबर जो है ना, वो शनि का नंबर है और उसका व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो जो है, क्योंकि शनि जो है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। शनि की वजह से कई बार लोगों को लगता है कि उनके जीवन में बहुत सारी विघ्न बाधाएँ आ रही हैं, बहुत सारी असफलताएँ आ रही हैं। बहुत सारे दुःख और तकलीफ जो है लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि शनि जो है वो आपके ही कर्मों का फल देते हैं। तो यानी अगर शनि देव जो है वो अगर किसी भी तरीके की ऐसी कोई परेशानी आ रही है, तो समझ लीजिए वो आप ही के जो है वो पास्ट लाइफ के कर्म हैं, जिनका रिज़ल्ट जो है आपको मिल रहा है। बस उसमें से अगर आपका भाग्यांक जो है वो सपोर्ट करता है, तो वहाँ पर उन कष्टों, उस दुखों से निकलना जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, उन परेशानियों से निकलना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। कई बार जो है शनि देव जो है एक तरीके से आपकी परीक्षा भी लेते हैं। यानी आपके अंदर कितना धैर्य है, कितना जो है वो आप मेहनत करने के लिए जो है रेडी हैं। अगर आप अपने जीवन में मेहनत करते हैं, धैर्य के साथ जो है चीज़ें करते हैं, डिसीज़न्स लेते हैं, तो उसका जो है आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं हम व्यक्ति के मूलांक और भाग्यांक के माध्यम से जान सकते हैं। हम जो है वो मूलांक 8 और भाग्यांक 1 के बारे में बात करेंगे। तो यानी जो भाग्यांक 1 है, वो जो है वो सूर्य का नंबर है। ये नंबर हमारे जीवन में नेतृत्व और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं अगर हम जो है नंबर 8 की बात करते हैं, तो नंबर 8 जो है वो शनि का नंबर है और वो हमें शक्ति और भौतिक सफलता के बारे में जो है वो संकेत देता है। अगर हम देखें तो इनका जो कॉम्बिनेशन है ना, वो स्वाभाविक रूप से जो है वो बुरा नहीं है, क्योंकि दोनों ही जब मिल जाते हैं तो वो आपको एक ऐसी अलौकिक एनर्जी जो है वो प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप मेहनत के साथ जो है वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, दोनों के गुणों को ये बीच में जो है वो सामंजस्य बिठाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप जीवन में ज़रूर ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये एक मजबूत नेतृत्व वाले गुणों वाले व्यक्ति के बारे में, या जो सफलता को लेकर एक जुनून रखता हो, एक अपने अंदर एक ड्राइव रखता हो कि उसको सफलता प्राप्त करनी ही है, ऐसे व्यक्ति के बारे में जो है आपको बताता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन में कितने भी चैलेंजेस आ जाएँ, कितनी भी सिचुएशन चेंज हो जाएँ, पर ऐसा व्यक्ति कभी भी परिस्थितियों से घबराता नहीं है, बल्कि हिम्मत से जो है उन सभी चीज़ों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है और जीवन में सफलता भी प्राप्त कर लेता है। ये दोनों ही संख्याएँ जो है ना, वो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को दर्शाती हैं, उसके दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं। तो अगर व्यक्ति के अंदर ये दोनों ही चीज़ मौजूद हैं, यानी उसके अंदर इच्छाएँ भी हैं और इच्छाओं को पूरा करने की जो है वो शक्ति भी है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन में कभी हार ही नहीं सकता है। यानी कितने भी चैलेंजेज़ आएँ, पर उन सब से निकलने की कला जो है ऐसे व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है। ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, आने वाली किसी भी परिस्थिति की परवाह बहुत ज़्यादा नहीं करता है। अपने आप को अगर वो बैलेंस कर लेता है ना, तो वो सिर्फ़ अपने गोल पर फ़ोकस रखता है और गोल पर फ़ोकस रखते हुए निरंतर जो है वो आगे बढ़ता रहता है। यानी उसे जो है जीवन में किसी की परवाह नहीं होती है। वो एक बार जो चीज़ ठान लेता है, तो वो जो है बिना कुछ लोगों की परवाह किए जो है जीवन में आगे बढ़ता रहता है। धैर्य जो है रखना ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो धैर्य नहीं रखेगा, जल्दबाज़ी में चीज़ें करेगा या रिज़ल्ट्स की जो है उसे बहुत ज़्यादा जल्दी रहेगी, तो ऐसे में हो सकता है कि उसका जो रिज़ल्ट है वो उसके अनुसार ना आए, उसकी इच्छा के अनुकूल ना आए। अगर वो धैर्य रखता है, आराम से चीज़ों के बारे में अपना जो निरंतर जो कार्य है उसको करता रहता है बिना घबराए, बिना टेंशन लिए, तो जो है उसको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। यानी हमारे तो शास्त्रों में भी ये बात कही गई है कि हमें जो है फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए।
तो यानी अगर आप अपना कर्म करते हैं, यानी शनि देव जो हैं वो कर्म के देवता हैं, कर्म का फल देने वाले हैं। तो ऐसे में अगर हम जो है अपना कर्म करते रहें, तो और फल जो है उसकी चिंता किए बगैर जो है वो सारी चीज़ें ईश्वर पर छोड़ दें, तो उसका रिज़ल्ट जो है फाइनली हमें बहुत अच्छा मिल सकता है। इन लोगों के लिए जो है वो एक तो इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कहना चाहिए पॉज़िटिव पॉइंट है वो ये है कि शनि जो है वो एक स्ट्रॉन्ग माइंड आपको देते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग सोच देते हैं, दृढ़ संकल्प वाली शक्ति देते हैं कि आप अगर कोई भी चीज़ ठान लेंगी ना, तो आप जीवन में हारेंगे नहीं। है ना? और ऐसे में अगर आपने अपनी कर्मों को अच्छे प्रकार से किया, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो शनिदेव स्वतः ही आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप डगमगा जाते हैं, आप आलस्य को जो है अपने जीवन में ले आते हैं, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी करते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, छोटे-बड़े का सम्मान नहीं रखते हैं, है ना? या फिर जो है किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो अगर इस तरीके के कार्य आप करते हैं, तो जो है वो रिज़ल्ट्स आपको उल्टे हो सकते हैं, यानी आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो है वो शनि के मिल सकते हैं। अगर आप पॉज़िटिव वे में जो है उनका दिखाए हुए रास्ते को स्वीकार करते हैं और उस पर चलकर ऊँचाइयों तक पहुँचते हैं, तो आपको जो है वो नेम, फ़ेम, मनी सब कुछ जो है वो जीवन में प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर आप जो है घबरा जाएँगे, बीच में ही चीज़ों को छोड़ देंगे या आलस करेंगे या सोचेंगे कि अरे सब कुछ जो है आराम से मिल जाएगा आपको, तो ऐसा नहीं है क्योंकि ऐसे जो कॉम्बिनेशन में ना चैलेंज जो है वो आपकी लाइफ में बार-बार आएँगे। अगर आप उन चैलेंज को जो है बिना घबराए जो है पास कर लेते हैं, उनसे निकल जाते हैं, तो आपकी जीत जो है वो सुनिश्चित हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए जो है वो कई बार गवर्नमेंट जॉब भी जो है वो बहुत अच्छी रहती है और चांसेस भी इन लोगों के जो है गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे रहते हैं। तो अगर ये लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो ये गवर्नमेंट के उच्च पदों पर भी आसीन हो सकते हैं, यानी उसके लिए भी ये बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। साथ ही जो है सूर्य की एनर्जी से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं, उनमें भी ये लोग बहुत अच्छा जो है वो कार्य कर सकते हैं। यानी अगर ये लोग कृषि आदि के क्षेत्र में जाते हैं या फिर जो है मशीनरी आदि के कार्य करते हैं, है ना? या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें भी इनको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। अब हम जो है वो मूलांक 8 और अगर भाग्यांक संख्या 2 की बात करें, तो ये नंबर भले ही देखने में बहुत अपोज़िट लगते हों, लेकिन उसके बाद भी एक-दूसरे के सपोर्टर जो है वो कहे जा सकते हैं। यानी कई परिस्थितियाँ जो हैं वो आपके जीवन में उतार-चढ़ाव वाली आ सकती हैं, लेकिन फाइनली उनका रिज़ल्ट जो है वो आपके जीवन में अच्छा हो सकता है। यानी ये नंबर जो है वो आपको शुरू से ही जो है वो चुनौतियों को लड़ना सिखाता है। यानी बचपन से ही ऐसे लोगों को कई बार बहुत ज़्यादा संघर्ष करने पड़ते हैं। इनकी जो परिस्थितियाँ हैं वो कई बार बहुत उतार-चढ़ाव वाली हो जाती हैं। कई बार जीवन में जो है वो दुःख, परेशानी, टेंशन वाली जो है वो स्थिति आती है। तो लेकिन ये लोग जो है वो उन सब चीज़ों को पार करते हुए अगर अपने पेशेंस को नहीं खोते हैं ना, तो ऐसे लोग जीवन में बहुत मजबूत बनते हैं और उसके बाद उन्हें जीवन में हराना जो है वो संभव नहीं होता। यानी ऐसे लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो धैर्य के साथ जीवन में चलते हैं। यानी कितने भी उतार-चढ़ाव, कितने भी जो है नेगेटिविटी आ जाए, पर ये उन नेगेटिविटी से घबराते नहीं हैं। कभी-कभी जो है वो चंद्रमा की वजह से जो है इनके इमोशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देता है, तो ऐसे में कई बार जो है आपकी डिसीज़न मेकिंग गलत हो सकती है या चंद्रमा की वजह से कई बार आप अल्कोहल आदि की तरफ जो है वो प्रेरित हो सकते हैं, नशे की चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो आपकी बर्बादी का कारण बन सकती हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर अपने चरित्र को साफ-सुथरा रखना है, अपने मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है और इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, जो अल्कोहल है या फिर ड्रग्स आदि है, इन सब से आपको अपने आप को बहुत दूर रखना है। अदरवाइज़ जो है वो ये ग्रह ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपको एक तरीके से देखा जाए तो वो बर्बादी की तरफ ही ले जाएगा। अगर आप इन चीज़ों से अपना बचाव कर लेते हैं, जीवन में जो है वो मेहनत को इम्पोर्टेंस देते हैं धैर्य जो है वो जीवन में रखते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको जीवन में सफलता अवश्य ही मिलती है।
लेकिन अगर आप जो है आलस्य को अपना लेते हैं, आलस्य के साथ जो है जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, आपको लगता है कि सब कुछ बैठे-बैठे सारी सुख-सुविधाएँ मिल जाएँ, तो हो सकता है कि कुछ समय आप उन चीज़ों को ज़रूर एन्जॉय कर लें, लेकिन बाद के जीवन में वही चीज़ें आपके लिए परेशानी की वजह बन सकती हैं। तो यहाँ पर आपको अपने इमोशन पर जो है कंट्रोल रखते हुए चीज़ों को जो है वो समझने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर चीज़ों को जो है वो बीच में ही नहीं छोड़ देना चाहिए। हमेशा जो है अपने गोल पर ध्यान देना चाहिए, फ़ोकस्ड रहते हुए कार्य करना चाहिए। साथ ही जो है यहाँ पर क्योंकि ये नंबर शनि का है, तो शनि देव को न्याय पसंद है। साथ ही अगर आप किसी के साथ भी चीटिंग करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी को तकलीफ़ देते हैं, बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं या किसी का भी जो है वो दिल दुखाने की कोशिश करते हैं, तो शनि के जो है वो नेगेटिव परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं क्योंकि शनि जो है वो बड़े बूढ़ों का कारक है, बड़े बुजुर्गों का कारक है, मज़दूरों का कारक है, जो छोटे-छोटे कार्य करने वाले लोग हैं, उनका कारक है। तो ऐसे में इनमें से किसी का भी अगर आप अपमान करते हैं, तो शनि देव के रिज़ल्ट आपके लिए उल्टे हो सकते हैं। साथ ही जो है आपको धैर्य जो है वो जीवन में रखना है। हर चीज़ जो है जल्दी-जल्दी पाने की चाहत में अगर आप गलत रास्तों का प्रयोग कर लेते हैं, किसी के साथ चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो वो चीज़ें भी जो हैं वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों से जो है बचना है। अगर आपको अ, अपने जीवन को अगर अच्छी प्रकार से चलाना है ना, तो इन सभी बुराइयों को अपने आप से बहुत ज़्यादा दूर रखना है। किसी के साथ किया गया छल-कपट जो है वो आपके जीवन को तबाह कर सकता है। साथ ही जो है क्योंकि अ, भाग्यांक आपका जो है वो 2 है, तो अगर भाग्यांक की बात करें तो जनरली जो भाग्यांक इफ़ेक्टिव होता है ना, वो ऑलमोस्ट 45 साल की एज पर जो है वो जाकर एक्टिव हो जाता है पूरी तरीके से। यानी 35 साल के बाद धीरे-धीरे चेंजेज़ आना शुरू होते हैं और भाग्यांक जाके 45 साल की एज में वो पूरी तरीके से वर्क करने लगता है। तो ऑलमोस्ट इस एज पर आकर आप खुद अपनी लाइफ में ये चीज़ देखेंगे कि आप धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं, लोगों से, चीज़ों से, हर चीज़ से जो है वो इमोशनली जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पर भी ओवर इमोशनल वाली सिचुएशन आती है ना, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको परेशानी में डाल सकती हैं। यानी आपको न्याय के साथ चलना है, आपको अपने ऊपर इतने इमोशन हावी नहीं होने देने हैं कि आप किसी गलत रास्ते का चुनाव कर लें या गलत लोगों का चुनाव कर लें, जो कि आपके जीवन को परेशानी में डाल दें। ऐसे लोग जो है वो अगर अपना जीवन में एक सही लक्ष्य का चुनाव कर लें, सही चीज़ का चुनाव कर लें, तो वो मेहनत से उस लक्ष्य तक पहुँचने में अवश्य ही सफल हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये लोग बचपन से जिस तरीके का कठिनाइयों भरा जीवन ये जीते हैं, तो जब इनके निर्णय लेने की उम्र आती है, वहाँ पर अगर ये अपनी मानसिक स्थिति को बैलेंस रखते हैं, तो जीवन में सही निर्णय लेकर जीवन में सफलताओं को हासिल कर लेते हैं। इन लोगों के लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है कि बाहर के लोगों के साथ या फिर अगर वो कहीं पे जॉब करते हैं, कार्य क्षेत्र में जो है वो जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी स्मार्टनेस की ज़रूरत होती है। यानी वहाँ पर आप इमोशनल बातें करेंगे, दूसरों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो उस तरीके की चीज़ें या बहुत ज़्यादा दया दिखाएँगे, तो वहाँ पर वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। यहाँ पर आपको थोड़ा-सा कड़क होना है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ जो है वो लोगों के सामने जाना है और अपनी बातों को खुलकर रखना है। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेचारा, लाचार या बहुत ज़्यादा जो है कहना चाहिए सॉफ्ट स्पोकन या बहुत ज़्यादा सिंपल स्वभाव वाला बनने से जो है आपको लाभ नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पर थोड़ी-सी चतुरता जो है वो होना आपके स्वभाव में ज़रूरी है, ताकि आप अपने कर्मों का जो है वो सही प्रयोग कर सकें और जीवन में जो है वो प्रोग्रेस प्राप्त कर सकें। यानी यहाँ पर देखा जाए ना तो आपको स्मार्टनेस की ज़रूरत है। यानी शनि जो है वो आपको इस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं कि स्मार्टनेस के साथ जीवन व्यतीत करें, लोगों के साथ, कार्यों के साथ जो है वो स्मार्टली जो है वो वर्क करें, तो वो चीज़ें आपको सफलता दे सकती हैं। यानी मान लीजिए आपने कोई बिज़नेस खोला और आप हर एक पे दया दिखा-दिखा कर जो है वो फ्री में सामान दिए जा रहे हैं या उधारी में सामान दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में आप डूब जाएँगे। आपका जो बिज़नेस है वो आपको वर्क नहीं करेगा। यानी अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको ठीक है एक आध पर्सन के साथ आप ऐसा करते हैं तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप हर एक के साथ अगर रिश्तेदारी निभाने लग जाएँगे तो आपको बिज़नेस चलाना जो है वो मुश्किल पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको
इमोशन को नहीं लाना है, दया को नहीं लाना है, बेचारगी को नहीं लाना है, बल्कि स्ट्रॉन्ग होके, क्योंकि बिज़नेस है, तो आपको जो है लेन-देन जो भी करना है, वो बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही जो है समझदारी के साथ करना है, कि ताकि दूसरे को बुरा भी ना लगे और आपका जो अपना उद्देश्य है, वो भी पूरा हो जाए। यानी किसी को हर्ट भी ना हो और आपका जो काम है, वो आपको ईमानदारी से अपने पूरे फ़ोकस के साथ जो है वो करना है। तो जिससे कि आपको जीवन में जो है वो आर्थिक लाभ जो है वो प्राप्त हो सकें और जो भी आपने सोचा है उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकें। यहाँ पर जो है वो एक चीज़ और आती है इस कॉम्बिनेशन के साथ, कि आपको किसी पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं होना है। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा किसी पर डिपेंड हो जाते हैं और खुद जो है वो आलस्य की वज़ह से जो है वो पड़े रहते हैं, दूसरों पे जो है उम्मीदें दूसरों से लगाते हैं कि हर कोई आपके लिए कुछ करके चला जाएगा, तो हो सकता है कि 4 दिन तो आप उसका सुख उठा लें, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें जब आपके हाथ से निकल जाएँगी, लोग आपको सपोर्ट करना छोड़ देंगे, तब जो है आपको इस गलती का जो है एहसास होगा। आपको जो है अपने आप में जो रिग्रेट फ़ील होगा कि आपने उस समय पर जो है वो मेहनत क्यों नहीं की, जिसका रिज़ल्ट जो है वो आपको आज की डेट में मिल सकता था। यानी आप अपनी लापरवाहियों की वज़ह से ही अपने लिए गड्ढा खोद सकते हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं। तो इसलिए आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने जीवन को अगर सफल बनाना है, तो हार्ड वर्क करना है, धैर्य रखना है, हर चीज़ में जो है मेंटली बैलेंस रखना है, बहुत ज़्यादा इमोशन को हावी करके चीज़ों को खराब नहीं करना है। अब अगर हम जो है वो मूलांक 8 और भाग्यांक 3 की बात करें, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छे साबित हो सकते हैं। यानी जो 3 नंबर है, वो गुरु का नंबर है। तो शनि और गुरु का जो है वो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है, तो आप जो है अपनी एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत जो है हार्ड वर्क करके बहुत अच्छा जो है वो पद प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो दृष्टिकोण है वो आशावादी हो सकता है। यानी शनि और गुरु का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो गुरु जो है वो आपको आशावादी रखते हैं हमेशा, और शनि जो है वो आपको मेहनत करना सिखाते हैं। तो ऐसे में अगर आप आशावादी रहते हुए निरंतर जो है प्रयासरत रहते हैं, तो आपको अपने जीवन में जो है वो सफलता ज़रूर ही मिलती है। ऐसे लोग जो है बहुत ही ऊर्जावान होते हैं और इनके अंदर बुद्धि की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। यानी गुरु की दी हुई बुद्धि और शनि की दी हुई मेहनत दोनों अगर मिल जाएँ, तो आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएँगे ना, उसमें ज़रूर ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। ऐसे लोग जो है इतने ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं कि अगर वो किसी टीम को भी मैनेज कर रहे होते हैं ना, तो अपनी बुद्धिमत्ता की वज़ह से, अपने हार्ड वर्क की वज़ह से ये लोगों को जो है वो अपने फ़ेवर में कर लेते हैं। यानी गुरु जो है ना, अगर देखा जाए तो गुरु के लिए भी कहा जाता है कि बहुत स्लो रिज़ल्ट देते हैं, यानी गुरु के रिज़ल्ट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं मिलते हैं। साथ ही जो है शनि के रिज़ल्ट्स भी आपको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि जिस क्षेत्र में भी आप जो है एफ़र्ट डाल रहे हैं, वो बहुत जल्दी आपको प्राप्त ना हो, लेकिन अगर निरंतर जो है आप उसमें प्रयासरत रहेंगे, तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि गुरु का जिसके साथ आशीर्वाद है, गुरु का साथ है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन में कभी हारता नहीं है। किसी भी तरीके के चैलेंजेज़ आते हैं, किसी भी तरीके की सिचुएशन आती है, वो हमेशा आशावादी रहता है। तो शनि की वजह से अगर मान लीजिए आपके जीवन में चैलेंजेज़ आते हैं, आपकी परीक्षाएँ होती हैं, आपके टेस्ट होते हैं, तो उसमें गुरु जो है आपको वो बुद्धि देते हैं, वो ऊर्जा देते हैं कि आप हर चुनौती को पार करते हुए जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और जीवन की सारी खुशियाँ जो हैं वो आप अपनी झोली में समेट लेते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, इनकी जो सोचने-समझने की जो शक्ति होती है, वो बहुत शार्प होती है, बहुत ज़्यादा जो है पेशेंस के साथ ये चीज़ों का निर्णय लेते हैं। तो ऐसे में जो है इनके निर्णय जो हैं वो ज़्यादातर सही जाते हैं, यानी क्योंकि क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर बहुत सोच समझ कर निर्णय लेता है, धैर्य के साथ लेता है, किसी भी चीज़ में बहुत जल्दबाज़ी नहीं करता है, तो ऐसे में जो है आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलने
की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि शनि को जैसे एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में अगर देखा जाए या गुरु को भी एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में देखा जाए, तो बूढ़ा व्यक्ति भी अनुभव प्राप्त करता है अपने जीवन में और गुरु भी जो है वो ज्ञान की बदौलत जो है वो बहुत सारे अनुभव उनको मिलते हैं। तो देखा जाए यहाँ अनुभव की प्रधानता बहुत ज़्यादा है, यानी व्यक्ति अपने अनुभव से बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकता है। यानी यहाँ ये कॉम्बिनेशन जिसके पास भी होता है, उसको लाइफ के ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस मिलते हैं कि जहाँ वो इन एक्सपीरियंस का प्रयोग करके जो है जहाँ पर व्यक्ति उन एक्सपीरियंस का, उन अनुभवों का प्रयोग करके जो है जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। यानी कुछ लोगों की आदत होती है कि उन्हें अनुभव मिलते हैं लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं, है ना? तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप एक बार कोई गलती हुई, आपने उससे कुछ सीखा नहीं, आपने उसे इग्नोर मार दिया, अगेन फिर सेम गलती हुई, फिर आपने इग्नोर मार दिया। तो ऐसे में जो है आपकी प्रोग्रेस की बजाय आप जो है नेगेटिव तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। यानी आप जो है कहना चाहिए हारना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन में जो है वो अपने अनुभवों को अपने साथ लेकर चलेंगे, अगर एक बार कोई गलती हो गई है और आपने अपने अनुभव से जो कुछ भी सीखा है वहाँ पर आप एप्लाई करते हैं, तो दोबारा आपके जीवन में वो गलती नहीं होगी। तो ये चीज़ जो है वो आपकी ग्रोथ में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। यानी ऐसे में जो है व्यक्ति कभी भी जो है मुसीबतों में नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने अनुभवों का प्रयोग कर के जीवन में आगे बढ़ता जाता है। तो वो जो है आपको ऊँचाइयों तक ले जा सकता है। यानी ये कॉम्बिनेशन जो है अगर आप यहाँ पर जो है अपने अनुभवों पे फ़ोकस करते हैं, अपने इंट्यूशंस को, अपनी अंदर की आवाज़ को समझते हैं, चीज़ों को एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो भले ही चीज़ें आपको थोड़ी देर से मिलें लेकिन मिलेंगी ज़रूर। यानी वहाँ पर आपकी सफलता जो है वो सुनिश्चित हो जाती है। यानी ऐसे में आप जो है टीचिंग वाले कार्य कर सकते हैं, गाइडेंस वाले कार्य कर सकते हैं, दूसरों को जो है सिखाने-समझाने वाले जो है वो कार्य कर सकते हैं। तो इन सभी कार्यों में ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड जो है वो आप कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके के कार्य जो है वो आपको अच्छी-खासी प्रोग्रेस जीवन में दे सकते हैं। अब अगर हम जो है वो मूलांक 8 और भाग्यांक 4 की बात करें ना, तो मूलांक 8 शनि का नंबर है, तो भाग्यांक 4 जो है वो राहु का नंबर है। तो राहु जो है वो आपको भौतिकतावादी चीज़ों से जोड़ते हैं। कई बार जो है वो आपको ऐसी चीज़ों की प्रति जो है वो आकर्षित कर देते हैं, जहाँ पर कि आप कई बार गलत रास्ते का चुनाव जो है वो कर सकते हैं। यानी ऐसे में जो है आपको भौतिकतावादी चीज़ें, सुख, आराम, है ना? ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आने लग जाती हैं। आप जो है हाई-फाई चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पैसा जो है खर्च करते टाइम आप नहीं सोचते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपके लिए जो है वो परेशानी की वजह बन सकती हैं। क्योंकि शनि जो है वो बहुत ही पेशेंस वाले हैं, बहुत आराम से चीज़ें करने वाले हैं, सुलझे हुए तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। तो राहु भी एक तरीके से देखा जाए ना तो राहु भी आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, बहुत सही रास्ता जो है वो दिखा सकते हैं। लेकिन वो आपके पग-पग पर आपके सामने ऐसे भ्रम को जो है वो लेकर आते हैं, जहाँ वो नकली चीज़ें ही आपको रियल लगने लगती हैं। हो सकता है कि आपके ऐसे फ्रेंड्स बन जाएँ जो ड्रिंक करने वाले हैं, पार्टीज़ करने वाले हैं और उस समय आपको लग रहा है कि इन दोस्तों से ज़्यादा कोई सगा दोस्त नहीं है आपका और ये तो मतलब आपकी खुशी की जो है वजह हैं, आप इनके साथ बहुत एक अच्छी खुशहाल जो है वो समय बिता रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए ना तो वही दोस्त जो है वो जब आपको सही समय पर उनकी ज़रूरत पड़ेगी ना तो एक भी दोस्त उनमें से काम नहीं आने वाला। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये भ्रम जो है वो आपको जब-जब टूटेगा तब-तब जो है वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा मतलब ये तो एक जस्ट एग्ज़ाम्पल है, लेकिन ऐसी कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर कि आप किसी और चीज़ के बारे में सोचकर विश्वास कर रहे हैं और वो चीज़ का भ्रम जब टूटे, तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए तकलीफ़ की वजह बन जाए। तो यहाँ पर आपको भ्रम से बाहर रहना है, रियल लाइफ़ को, रियल वर्ल्ड को जो है वो एक्सेप्ट करना है। कोशिश करनी है कि ऐसी किसी गलती को जो है वो आप अपने जीवन में ना करें, जो कि हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए तो आपको वो सुख दे जाए या बहुत सारी खुशियाँ जो हैं आपको महसूस हो। लेकिन जिस समय वो चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन से हटेंगी, जब वो पर्दा आपके जीवन से हटेगा,
तब आपको एहसास होगा कि जो कुछ आपने किया है वो बहुत ज़्यादा गलत था। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि समय के हाथ से वो चीज़ें निकल जाती हैं और फिर वापस उन चीज़ों को पाना ये अपने जीवन से उन धब्बों को, उन दाग को निकालना जो है वो कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कई बार हमारी छोटी-सी चूक भी हमारे ऊपर ऐसा धब्बा लगा देती है, जो कि जीवन भर जो है हम उस चीज़ के प्रति शर्मिंदा होते रहते हैं और अपनी गलतियों को जो है एहसास करते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो इसलिए ये है कि आप अगर अपने आप को बैलेंस रखते हैं, यानी अगर शनि और राहु जो हैं वो दोनों ग्रह जो हैं वो अगर साथ में हैं और अगर आप पेशेंस के साथ, ईमानदारी के साथ जो है कार्य करते हैं, क्योंकि मान लीजिए राहु की वजह से आपको दुनियादारी या भौतिक जो चीज़ें हैं वो बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं और उसकी वजह से आपने किसी ऐसे गलत कार्य का चुनाव कर लिया पैसे कमाने के लिए, यानी किसी को चीट करके, धोखा देके, कोई और ऐसा गलत कार्य करके जो है आपने पैसा कमा लिया। तो वही चीज़ जो है वो शनि देव को कभी रास नहीं आएगी। तो ऐसे में शनि देव अपने नेगेटिव रिज़ल्ट जो है वो देंगे आपको, उसके लिए आपको जेल हो सकती है, उसके लिए आपको जो है अपमान सहन करना पड़ सकता है, लोगों की नज़रों में आप गिर सकते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि राहु आपको फैंटेसी वाली दुनिया दिखा सकता है, लेकिन शनि जो है वो आपको रियल वर्ल्ड की जो है वो सैर कराएँगे। तो उस रियल वर्ल्ड में जब वो फैंटेसी वाली चीज़ों का जो है वो पर्दा हटेगा, जब आपको रियल लाइफ़ दिखेगी, तो हो सकता है कि वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे जाएँ। तो शुरू से ही अगर आप अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं, गलत चीज़ों से दूर रहते हैं, नेगेटिव चीज़ों को अपने जीवन में नहीं आने देते हैं, संतुलित व्यवहार करते हैं, संतुलित जीवन का जो है पालन करते हैं, तो जो है आपका जीवन जो है वो सुखमय हो सकता है। क्योंकि ऐसे में जो है राहु भी आपको बहुत अच्छे पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स देंगे अगर आप कोई भी गलत अवैध कार्य को नहीं अपना रहे हैं, अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, संतुलित वे में जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में राहु का रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा और शनि देव का भी रिज़ल्ट जो है वो आपको अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने जो लाइफ़स्टाइल है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से संतुलित रखना है, साथ ही अपनी सोच को बहुत संतुलित रखना है और गलत कार्यों से हमेशा दूर रहना है। तो जो है राहु और शनि दोनों ही आपके लिए खराब नहीं होंगे, वो आपको जीवन में बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे देंगे। ऐसे में अगर आप जो है मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है या फिर जो है टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उसमें भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर जो है कई बार राहु की वजह से कह लीजिए कि आपको भ्रम की स्थिति जब आती है ना और भ्रम टूटता है, तो ऐसे में आपकी हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है। यानी कई बार जब हम बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए कुछ गलती हो गई और जिसकी वज़ह से आपको अपमान सहना पड़ा, तो हो सकता है उसकी वज़ह से आप डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी प्रॉब्लम जो है वो फ़ेस करें। या फिर जो है अगर आप मान लीजिए किसी के साथ धन अगर आप किसी मान लीजिए गलत जगह पे लगा दिया, मान लीजिए आपने जुए-सट्टे में अपना पैसा लगा दिया एंड सडनली जो है आपको वहाँ नुकसान हो गया। तो ऐसे में क्या है कि आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो डिसबैलेंस हो सकती है, तो वहाँ पर आपको जो है वो टेंशन हो सकती है ना? अगर आप जो है वो रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर अगर आपके साथ चीटिंग हो जाती है, तो आपको जो है तकलीफ़ हो सकती है। तो ये तकलीफ़ जो है वो आपको मेंटली जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है। तो उसकी वज़ह से एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है ना? ऐसे में कई बार स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है और जॉइंट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन अगर आप सही तरीके से इन दोनों ग्रहों को मैनेज करेंगे, दोनों के साथ बैलेंस बिठाएँगे, तो आप जीवन में इन सभी परेशानियों से आराम से निकल जाएँगे। आपको कोई भी परेशानी जो है वो लॉन्ग टर्म में परेशानी नहीं देगी। अब अगर हम जो है वो मूलांक 8 और भाग्यांक 5 की बात करें तो मूलांक के बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो शनि का नंबर है, लेकिन साथ ही भाग्यांक 5 जो है वो बुध का नंबर है। तो बुध जो है वो आपको बौद्धिक क्षमता देता है, सोचने-समझने की समझ देता है, बिज़नेस की तरफ जो है वो बहुत अग्रसर कर सकता है, आपको मुखर बनाता है, आपको शब्दों का इस्तेमाल करने की जो है वो समझ देता है ना?
कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपके अंदर बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो ऐसे में आप जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल का जो है वो प्रयोग करके किसी व्यवसाय में जो है वो जा सकते हैं। इवन अगर आप बिज़नेस में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिज़नेस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो अगर आप बिज़नेस के क्षेत्र में जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छी सफलता जो है वो मिल सकती है, क्योंकि बुध जहाँ बिज़नेस को दर्शाता है, वहीं पर जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल को भी दर्शाता है। तो ऐसे में जो है अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो वहाँ पर आपके अच्छे कम्युनिकेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ सकती है। तो अगर आप जो है शनि देव की वजह से उसमें मेहनत में जो है पीछे नहीं हटते हैं, मेहनत करते हैं अच्छे से, और साथ ही जो है वो आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है, तो ऐसे में आपके बिज़नेस को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप किसी भी क्षेत्र में अगर कोई कार्य करते हैं, वित्त के क्षेत्र में यानी फ़ाइनेंस के क्षेत्र में अगर आप जाते हैं, या फिर जो है किसी ऐसे बिज़नेस को अपनाते हैं जहाँ पर कि जो है इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट वाली चीज़ें हों, कपड़े का बिज़नेस हो, इस तरीके की चीज़ों में भी जो है आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। साथ ही आप जो है कविता है, लेखन के जो कार्य होते हैं, उनमें भी जो है अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो है आप ऐसे कोई कार्यों को भी अपना सकते हैं जिसमें शनि और बुध दोनों की जो है वो योग्यता बनती हो। यानी अगर आप कोर्ट में जाकर जो है किसी तरीके का जो क्लरिकल कार्य होते हैं, उनमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, यानी जिसमें लिखने की यानी भाषा की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है कि आप किस तरीके से जो है वो चीज़ों को लिख रहे हैं, किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक अच्छा लॉयर भी बना सकती हैं, अच्छा जज भी बना सकती हैं। ऑफ़िशियली जो वहाँ पर लोग होते हैं, उनके लेवल पर भी काम करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। यानी डिपेंड आपकी एजुकेशन पर, आपकी जो है सोच पर और आपके कार्य करने के तरीके पर जो है वो निर्भर करता है कि आप जो है किस हद तक जो है वो पहुँचना चाहते हैं, किस लेवल के कार्य करना चाहते हैं, और किन चीज़ों को पूरा करने के लिए आप अपनी कोशिश जो है वो जारी रखते हैं। ऐसे लोग जो है कई बार नई-नई जो है सोच रखते हैं, नई क्षमता रखते हैं, रिसर्च में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और ऐसे कार्यों में भी जो है वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यानी जिसमें भी कम्युनिकेशन यानी बुध और शनि दोनों का जो है योग बन रहा हो, तो ऐसे सभी क्षेत्रों में जो है वो लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहा जाए तो बुध की वजह से ऐसे लोगों के अंदर बौद्धिक क्षमता भी होती है, और साथ ही शनि की वजह से जो है उनके अंदर मेहनत करने का जुनून भी होता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको सफलता से कोई भी रोक नहीं सकता है। आप जो है बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो अ, मूलांक 8 और भाग्यांक 6 की बात करें, तो 6 जो है वो शुक्र का नंबर है। तो यहाँ पर देखा जाए जो कॉम्बिनेशन है वो शनि और शुक्र का है। तो ऐसे लोग जो है वो ज़्यादातर मेहनत करके जो है वो अपने जीवन में अपनी सभी तरीके की सुख-सुविधाओं को जुटाने के लिए तैयार रहते हैं। यानी ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और लाइफ में जो भी सुख-सुविधाएँ जुटाना चाहते हैं, जिन चीज़ों को एन्जॉय करना चाहते हैं, वो ज़्यादातर दूसरों पर आश्रित नहीं रहते हैं, बल्कि अपनी मेहनत के दम पर जो है उन चीज़ों को प्राप्त करते हैं। इन दोनों नंबर का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो जिस भी व्यक्ति के साथ होता है, तो ऐसे में देखा जाता है कि ऐसे लोग अगर चाहें ना, तो जीवन में एक नई ब्रांड तैयार कर सकते हैं। यानी इनके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि ये एक ऐसी ब्रांड तैयार कर दें कि पीढ़ियाँ जो हैं वो उन चीज़ों को खाती रहें और एन्जॉय करती रहें। तो ऐसे लोग जो है बहुत एफ़र्ट डालने वाले होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत जो है धैर्यवान होते हैं, और जो भी जीवन में गोल बनाते हैं, उनमें चाहे कितने भी चैलेंजेज़ आ जाएँ, कितने भी उतार-चढ़ाव वाली स्थितियाँ आ जाएँ, लेकिन ये कभी भी जो है वो उन चीज़ों से हार नहीं मानते हैं, हमेशा जो है मेहनत करके उन चीज़ों को प्राप्त करने में जो है वो लगे रहते हैं। यानी जो भी कुछ गोल बनाते हैं, उनसे जो है वो कभी कतराते नहीं हैं। चीज़ों में जो है बहुत सारे उतार-चढ़ाव की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं, संघर्ष करने पड़ सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ अगर जहाँ पे शनि है, तो आपको कोई भी चीज़ ईज़िली बैठे-बैठे आपके हाथ में आकर गिरेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शनि जो है वो आपकी
परीक्षा जो है लेते हैं, आपके हार्ड वर्क को देखते हैं और उसी के हिसाब से जो है वो आपको जीवन में रिज़ल्ट भी देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर जो है दूसरों पर निर्भर करें, आलस करें, जो आपके घरवालों से, परिवार से, खानदान से आपको मिल रहा है, उसी चीज़ों को एन्जॉय करके अगर पड़े हुए हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब जो है आपके हाथ से सारी चीज़ें बाहर चली जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि अगर आप निरंतर जो है हार्ड वर्क करते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जहाँ आप अपनी चॉइस की सारी सुख-सुविधाएँ जो हैं अपनी मेहनत के दम पर जो है इकट्ठी कर लेंगे। यानी वो जो रिस्पेक्ट है वो किसी और की दी हुई आपको नहीं मिलेगी बल्कि आपकी खुद की कमाई हुई होगी, जिस पर कि आप और आपका परिवार दोनों लोग जो है वो नाज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आपको हार नहीं माननी है, शौक में या दिखावे वाली चीज़ों में नहीं पड़ना है। रियल लाइफ़ में, रियल वर्ल्ड में जो है रहते हुए मेहनत करनी है और अपने आत्म-सम्मान की, अपने स्वाभिमान की हमेशा रक्षा करते हुए कार्य करना है, ताकि आपको किसी के भी आगे ना तो हाथ फैलाने पड़े और ना ही शर्मिंदा होना पड़े। और अपने दम पर आप अपने लिए वो हर सुख-सुविधा जो है जुटा लें, जिस पर आपको खुद को भी गर्व हो कि आपने किसी की दया के भरोसे पे कुछ भी अर्जित नहीं किया है, बल्कि अपनी मेहनत के भरोसे पे चीज़ों को अर्जित किया है, जो कि आपको समाज में भी सम्मान दिलाती हैं और परिवार में भी सम्मान दिला सकती हैं। ऐसे लोग जो है वो किसी भी फ़ील्ड में जाते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा जो है वो मैनेजमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर ऐसे लोग चाहें तो मीडिया में या एक्टिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, आर्ट से रिलेटेड किसी भी तरीके की जो है चीज़ों को अपनी लाइफ़ में जो है वो करियर के रूप में अपना सकते हैं, है ना? अगर फ़िल्म मेकिंग है, उसमें जो है वो जा सकते हैं, ड्राइंग पेंटिंग है या कैसी भी किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ जिसमें कलात्मकता जुड़ी हुई हो, फैशन डिज़ाइनिंग है, यूएक्स रिलेटेड जो है वो टेक्नोलॉजी है या फिर जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या जो है यूएक्स डिज़ाइन आदि जो ब्रांचेज़ हैं, उनमें जो है ये लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। अब अगर हम जो है मूलांक 8 और भाग्यांक 7 की बात करें, 8 जो है वो शनि है का नंबर है और साथ ही जो है 7 नंबर जो है वो केतु से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जो है वो अनुशासित हो सकता है, अच्छी सोच रखने वाला हो सकता है ना? ऐसे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनती भी हो सकते हैं। साथ ही जो है वो ऐसे लोग जनरली आत्मनिरीक्षण करने वाले होते हैं, यानी केतु जो है वो आपको आत्मनिरीक्षण करने की जो है वो सोच देता है, अपने आप को समझने के लिए जो है वो प्रेरित करता है, साथ ही आध्यात्म की तरफ भी जो है वो ले जाता है। यानी शनि और केतु वैसे भी अगर चार्ट में भी साथ में होते हैं ना, तो वो एक समय ऐसा आता है जब वो आपको आध्यात्म से जोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो आध्यात्म में भी इंटरेस्ट रख सकते हैं, ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट रख सकते हैं, रिसर्च में जो है वो इंटरेस्ट रख सकते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है ऐसे कार्यों में काफ़ी इंटरेस्ट आ सकता है और वो ऐसे कार्यों को बहुत ही धैर्यपूर्वक जो है वो कर सकते हैं क्योंकि ये सभी कार्य ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी जो है वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं देती है। यानी यहाँ पर लोग अगर सोच समझकर बुद्धिमानी के साथ पेशेंस के साथ जो है कार्य करते हैं तो उसमें वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो सोचने-समझने का नज़रिया होता है ना, यहाँ पर शनि और केतु जब साथ में होते हैं तो वो बिल्कुल अलग हो जाता है। यानी दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो भौतिकतावादी जीवन से जो है वो अलग हैं, जिनको दोनों को ही जो है दिखावा, शो ऑफ जो है बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ऐसे लोगों को जनरली एकांतवास पसंद होता है, यानी ऐसे लोग आइसोलेशन में जाकर जो है ज़्यादा अपने आप को हैप्पी फ़ील करते हैं, अकेले रहकर चीज़ों को जो है करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं अगर उस एकांतवास का या उस आइसोलेशन का जो है वो अच्छे से लाभ उठाते हैं। यानी अगर आप अकेले रहना पसंद करते हैं तो उस समय आप अच्छी योजनाएँ बना सकते हैं, सोच सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं और अपनी जो सोच है, जो आपका आत्मचिंतन की वज़ह से जो आपने योजनाएँ बनाई हैं प्रॉपर्ली, उनको शनि की वज़ह से जो है आप अच्छे से अंजाम भी दे सकते हैं। क्योंकि शनि जो है आपको मेहनत करना सिखाते हैं, तो आप जो भी कुछ इमेजिन कर रहे हैं, जो भी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उनको जो है सही जो अंजाम पर पहुँचाने का काम जो है वो शनि आपके साथ कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप जीवन में कोई भी गोल बनाते हैं और दोनों ग्रहों को बैलेंस रखते हुए जो है कार्य करते हैं,
तो जो है वो आप जीवन में बहुत ऊँचाइयों को छू सकते हैं। यानी एक होता है कि आपको अकेलापन पसंद है, तो आप अकेले आराम से पड़े हुए हैं बिस्तर में और आपने पूरा टाइम जो है वो वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो है वो शनि के खराब रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप एफ़र्ट ही नहीं डाल रहे किसी चीज़ के लिए। आप जो है उन जो समय की कीमत है, यानी शनि से समय को भी जाँचा जा सकता है। तो अगर आप समय को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हैं, आप उसको बर्बाद कर रहे हैं, तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है वो आपको अपनी लाइफ़ में झेलने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समय को रिस्पेक्ट देनी है, समय की वैल्यू करनी है और उसके साथ जो भी चीज़ें आप जीवन में करना चाहते हैं, हो सकता है वो कार्य जो हैं वो ज़्यादातर सोसाइटी से जुड़े हुए हों, लोगों से जुड़े हुए हों। हर कार्य ऐसा नहीं होता कि जिसमें आप सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। जितना आप यहाँ पर दूसरों का फ़ायदा सोचकर दूसरों के लिए करने की कोशिश करेंगे, ईश्वर और ये ब्रह्मांड जो है वो आपके लिए जो है ऐसे रास्ते, ऐसे अवसर जो है वो प्रदान करेगा, जहाँ पर आपकी प्रोग्रेस होना जो है वो प्रारंभ हो जाएगी और आप अपने जीवन में जो है वो हर तरीके की खुशी को जो है वो महसूस कर सकते हैं। यानी ये नंबर जो है वो आपको सुकून देता है, यानी आप जो कुछ भी जीवन में मिल रहा है उसके प्रति आपके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पाने की हवस नहीं है, होड़ नहीं है लोगों के साथ में। यहाँ आपको क्या करना है, अपने माइंड पर फ़ोकस करना है, अपनी सोच पर, अपने गोल्स पर फ़ोकस करना है। तो अगर आप उन चीज़ों को करते हुए यानी जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा पाने की, बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को अपनी ओर खींचने की जो होड़ होती है ना, ऐसे लोग कई बार गलत क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं या गलत तरीके से चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने माइंड पर बैलेंस रखते हैं, जो भी कार्य, जो भी आप गोल बना रहे हैं, उनको अगर करना चाहते हैं, तो धैर्य के साथ अगर आप उन चीज़ों पर चलते जाते हैं और सही रास्ते का चुनाव करके बैलेंस के साथ लाइफ़ को जीते हैं ना, तो आप जीवन में ज़रूर सफल होते हैं। अब अगर हम जो है मूलांक 8 और भाग्यांक 8 की बात करें ना, तो दोनों ही नंबर शनि के हैं। यानी शनि की बहुत स्ट्रॉन्ग पावर जो है वो ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ जाती है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति को ऑब्वियसली चैलेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, दुःख परेशानियाँ भी आपको झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन आपके अंदर वो पावर भी शनि की दी हुई होती है, जहाँ आप उन चैलेंजेस को बहुत ही आराम से जो है वो अपने जीवन से निकाल सकते हैं। उन दुःख तकलीफ़ों को जो है वो आप उनके ऊपर हावी हो सकते हैं, कहना चाहिए कि हावी होकर आप उन चीज़ों की जो नेगेटिविटी है उसको अपने जीवन से ख़त्म कर सकते हैं। यानी आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग पावर होती है, आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, एक बार जो जीवन में ठान लेते हैं, ऐसे लोग कभी भी उन चीज़ों से पीछे नहीं हटते। यानी हार मानना तो ऐसे लोगों ने सीखा ही नहीं होता है। ऐसे लोग हर चैलेंज को बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोच के साथ जो है वो दूर कर देते हैं। यानी ऐसे लोगों के जीवन में हारने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। तो जब भी कोई चीज़ अगर ऐसे लोग ठानते हैं ना, तो बस उसको पाने के लिए वो जुनून की हद तक चले जाते हैं। यानी ऐसे में उनको कुछ भी दाएँ-बाएँ देखना, सोचना जो है वो पसंद नहीं आता है। उनका फ़ोकस सिर्फ़ अपने गोल पर होता है और अगर ये जो है अपनी दृढ़ संकल्प वाली इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं ना, तो ये जो है वो बहुत ऊँचाइयों तक जा सकते हैं, यानी ऐसे लोगों को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन ज़्यादातर जब ऐसे चीज़ों के नेगेटिव रिज़ल्ट्स आते हैं, तो लोगों का जनरली कहना ये होता है, "अरे! शनि की वज़ह से ऐसा हो रहा है। अरे! उसका तो नंबर शनि का है इसलिए हो रहा है।" तो शनि देव ने आपको मेहनत करने से तो मना नहीं किया, शनि देव ने आपको कोशिशें करने से रोका नहीं है। लेकिन अगर आप शनि देव को छोड़कर आप आलस में पड़े हुए हैं या फिर जो है आप गलत रास्तों का प्रयोग कर रहे हैं या फिर आज आपका दिल दुख गया तो आप दारू पीकर उल्टे पड़े हुए हैं, तो उसमें शनि देव क्या करेंगे? वहाँ पर जो चीज़ है वो गलती किसकी है? आपकी, शनि देव की नहीं है। शनि देव ने तो आपके सामने वो चीज़ें सिर्फ़ इसलिए लाई थी क्योंकि वो आपकी परीक्षा ले रहे थे। लेकिन आप उस परीक्षा में फ़ेल हो गए, आपने मेहनत को ना अपना के आलस को अपना लिया, है ना? पेशेंस की बजाय आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी हो गई इसलिए आपने गलत ट्रैक पे जो है काम करना शुरू कर दिया। है ना? आपको लगा कि जो है सीधे रास्ते से घी नहीं निकल रहा है, सीधे रास्ते से पैसा नहीं आ रहा है, तो आपने जुआ-सट्टा खेलना शुरू कर दिया। तो उसमें शनिदेव इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें आपकी सोच इम्पोर्टेंट है।
शनि देव तो आपको मजबूत इरादे दे सकते हैं, अच्छी सोच दे सकते हैं, अच्छी पॉजिटिव जो है इच्छाएँ दे सकते हैं। उनमें से आपको चुनना क्या है वो तो आपके ऊपर है। अगर आप उसमें गलत रास्ते का चुनाव कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ज़िंदगी भर दुःख, परेशानियाँ, कष्ट झेलते जाएँगे, क्योंकि मान लीजिए आज आपने सोचा कि आप जो है सट्टे में पैसा लगा के जीत जाएँगे और मान लीजिए कि आप हार गए वहाँ पर। तो अगर हार गए उसमें तो उसकी वज़ह से क्या होगा? आपको टेंशन होगी, आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा जाएगी, आपकी फैमिली में टेंशन्स होंगी, तो उसकी वज़ह से क्या स्थिति हुई? गलती आपने की, है ना? नाम शनिदेव के ऊपर गया कि शनिदेव की वज़ह से ऐसा हो गया। शनिदेव की वज़ह से नहीं हुआ, आपकी वज़ह से हुआ। आपने एक गलत रास्ते का चुनाव करके पैसे का नुकसान किया, अपनी फैमिली को परेशानियों में डाला, खुद अपने आप को परेशानियों में डाला, और जब आपके आस-पास इतनी सारी टेंशन होंगी तो आप क्या होगा, आपको डिप्रेशन हो जाएगा, एंग्ज़ायटी जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी वज़ह से हो सकता है आपको डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम हो जाए, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट किसने की? आपने ही खुद ने की। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि किसी भी ग्रह को आप पूरी तरीके से दोष नहीं दे सकते। वो आपको पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों रास्ते दिखाते हैं। चुनाव आप किसका कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप सही रास्ता चुनेंगे तो जीवन में सफलताएँ मिलेंगी, खुशियाँ मिलेंगी। अगर आप गलत रास्ता चुनेंगे तो आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो एक-एक करके बर्बादी की तरफ चली जाएँगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि हर चीज़ जो है वो ग्रह पर नहीं निर्भर करती है। ग्रह सिर्फ़ आपको रास्ता देते हैं, अवसर देते हैं, आपका सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कर्म आपको ही चुनने होते हैं और आपको ही करने होते हैं। अब हम जो है मूलांक 8 और भाग्यांक 9 की बात करेंगे। यानी यहाँ पर जो है एक एनर्जी शनि की है तो दूसरी मंगल की है। तो जब भी ये दोनों ग्रह साथ होते हैं तो अक्सर लोगों का जो है मानना होता है कि जब इन दोनों ग्रह की एनर्जी आती है तो व्यक्ति जो है जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस को झेलता है, बहुत सारी दुःख तकलीफ़ें झेलता है, बहुत सारी परेशानियाँ झेलता है। पर ऐसा हमेशा नहीं होता है कि सारी चीज़ें जो है वो आपके जीवन में नेगेटिव ही हों। इन दोनों के साथ होने से आपकी बहुत चीज़ें जो हैं वो पॉज़िटिव भी हो सकती हैं। यानी ये जो है दोनों का साथ जो है वो आपको परेशानियाँ दे सकता है, चैलेंजेस दे सकता है, लेकिन सफलता भी ज़रूर देता है। क्योंकि दोनों ग्रह अगर देखा जाए ना तो एक मायने में दोनों एक-दूसरे के पूरक भी माने जाते हैं। यानी शनि जिन योजनाओं को जो है वो बनाता है, शनि के शनि के सपोर्ट से जिन योजनाओं को आप बनाते हैं ना, मंगल की वजह से ही आप उन योजनाओं को एग्ज़ीक्यूट भी कर पाते हैं। तो यानी जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, उसमें दोनों का सपोर्ट होना ज़रूरी होता है। यानी अगर आप सिर्फ़ बैठकर योजनाएँ बनाते रहेंगे, तो वो चीज़ें आपको जीवन में सफलता नहीं दे सकती हैं। लेकिन अगर आप योजनाएँ बना रहे हैं और मंगल की वजह से वो योजनाएँ एग्ज़ीक्यूट हो रही हैं, तो एक ना एक दिन उनका रिज़ल्ट भी जो है वो आपको अवश्य ही मिल जाएगा। यानी इसीलिए जो है वो मंगल और शनि को भले ही चैलेंजिंग जो है वो माना जाता है दोनों का साथ रहना, लेकिन दोनों एक-दूसरे के पूरक होकर एक-दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, तभी जो है कोई कार्य को सफल बनाना जो है वो आपके लिए आसान हो सकता है। क्योंकि दोनों ही नंबर अगर देखा जाए ना, तो कहीं न कहीं समाज के लिए करने के इच्छुक रहते हैं। यानी शनि देव भी आपको सोसाइटी से जोड़ते हैं, समाज के लिए चीज़ें करने के लिए प्रेरित करते हैं। और वहीं मंगल का जो नंबर 9 है, वो भी आपको जो है सिर्फ़ पर्सनल लाइफ़ को बेटर बनाने के बारे में जो है वो प्रेरणा नहीं देता है, बल्कि समाज से जोड़ता है, विश्व से जोड़ता है, जहाँ पे आपको सभी के बारे में सोचते हुए जो है कार्य करने हैं, ताकि जो है अपने साथ-साथ आप दूसरों का भी भला कर सकें। तो ये दोनों नंबर भले ही जो है वो एक-दूसरे के विपरीत दिखाई देते हों, लेकिन कहीं न कहीं ये दोनों एक-दूसरे के साथ मिलकर जो है आपको जीवन में बड़ी सफलता दे सकते हैं। क्योंकि मंगल जो है वो हमेशा एक्टिव रहने वाला जो है वो ग्रह है, हमेशा आपको एक्टिव रखता है, आपको एम्बिशियस रखता है, साथ में जो है आपके अंदर एनर्जी का संचार करता है। तो कोई भी कार्य अगर आप सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उसमें इन सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मंगल आपके साथ है, तो आप जैसा व्यक्ति तो अ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हार जाए।
अगर आपके अंदर जो है वो मंगल की एनर्जी मौजूद है, तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे, जो कुछ भी प्लान करेंगे उसको पूरा करने के लिए जो है अपनी जान और जुनून दोनों जो है वो लगा देंगे, तो ऐसे में आपकी सफलता तो निश्चित ही है। बस ये हो सकता है कि आपको चैलेंजेस जो है वो कुछ फेस करने पड़ें, लेकिन आप ये सोचो कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जो किसी न किसी तरीके के चैलेंजेस फेस ना कर रहा हो। वो भले ही जो है वो कहा जाए कि केतु की वजह से है, कभी कहा जाए कि शनि की वजह से है, लेकिन लाइफ किसी की भी स्मूथ नहीं है। आप दुनिया में कितने भी लोग देख लो, पर कोई ना कोई एक पार्ट ऐसा होगा जहाँ पर लोग किसी न किसी तरीके के चैलेंज से गुजर रहे होंगे। तो ये देखा जाए तो ये ज़िंदगी का एक पार्ट है जिससे हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम पेशेंस रखें, अ, अच्छे से सोचें-समझें और उस प्रॉब्लम का दुखड़ा रोने से या फिर बैठकर उसका दुःख मनाने से अच्छा है कि उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्यूशन कैसे ढूँढना है। इसके लिए जो है हमें काम करना है। अगर हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ लेते हैं, उसको अपने किस तरीके से ईज़िली हमें सॉल्व करके उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, अगर ये रास्ता अगर आपने ढूँढ लिया, तो आपको जीवन में कोई रोक ही नहीं सकता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपकी स्थिरता है, आपके दिमाग का बैलेंस है, सोचने-समझने का तरीका है, आपका जो है लाइफ़ को जीने का स्टाइल है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों पर खरे उतरेंगे, तो आप जीवन में जो है अवश्य ही सफल हो जाएँगे। ऐसे लोग अगर स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, जिम आदि खोल लेते हैं, योगा टीचर आदि बन जाते हैं, तो ऐसी सभी चीज़ों में इन्हें बहुत अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। यानी अक्सर कर ऐसे कार्यों में अगर ये आर्मी है, एयर फ़ोर्स है, इन सब चीज़ों में अपनी एनर्जी लगाते हैं ना, क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट है। तो अगर ऐसे में आप किसी एनर्जी वाले काम को करते हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा जो है साबित हो सकता है। ऐसे में दोनों ही प्लैनेट जो हैं वो देखा जाए तो ज़मीन-जायदाद वाली चीज़ों से भी जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, या घर बनाने की सामग्री से रिलेटेड कोई बिज़नेस करते हैं, है ना? या फिर प्रॉपर्टी सेलिंग का काम करते हैं, तो ब्रोकर का काम करते हैं, तो इन सब चीज़ों में आपको अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों ये थी जो है मूलांक 8 और भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक की जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।